आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। 14 तारीख को मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता रहा है, किंतु अब पंचांग के हिसाब से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी या 15 जनवरी को मनाई जाएगी, यह झमेला खड़ा हुआ ये कि पंचांगों के हिसाब से और जो पंचांगकर्ताओं के हिसाब से मकर संक्रांति अब 14 को नहीं 15 को मनाई जाएगी। और इसका कारण बताया गया कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 तारीख की 3:20 या 25 जो भी होगा उसमें होगा। अतः मकर संक्रांति का पर्व 15 को मनाना चाहिए। मगर हुआ ये भी है कि 14 तारीख को 13 तारीख की दोपहर 3 बजे से लेकर 14 तारीख की लगभग 3:15 तक सूर्य का आगमन मकर राशि में होगा, किंतु अब ये कह नहीं सकते कि कब क्या होगा। ये ज्योतिष के पंचांग के हिसाब के अनुसार है। तो आखिरकार मकर संक्रांति कब मनाई जाए यह भी अभी संशय का विषय है, परंतु अब यहाँ बात कही जा रही है कि तिथि का उदयास्त से माना जाता है, इसलिए मकर संक्रांति 15 को ही मनाई जाएगी। अब ठीक है, पतंगोत्सव तो 14 को मनता ही है। अब ये जो भ्रांतियां फैली हुई है ना, अब क्या किया जाए इसका? मामला तो बड़ा विचित्र है। एक सनातनी वैदिक पंचांग क्यों नहीं बनाया जाता? वो बनाइए, ताकि तिथियों का जो हर बार एक जो उत्साह की तीज त्योहार के एक दो मनाए जाने की बात होती है। अरे कम से कम हम अपने तीज त्योहारों पर भी तो एकता का बात ले आए, हम एक मत हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि एक सनातनी वैदिक पंचांग की का प्रकाशन होना चाहिए, उसका निर्धारण होना चाहिए। और ये सब जितने पंचांगकर्ता और ज्योतिषाचार्य है ना, ये सब बैठकर एक निर्णय कर ले कि हम ये पंचांग बना रहे हैं, सनातनी पंचांग बना रहे हैं, इसमें तिथियों का कोई अंतर नहीं आएगा। जो भी होगा ना उसके हिसाब से त्यौहार मनाए जाए। ठीक है, जो भी हो रहा है अब ये तो ज्योतिषाचार्यों का और पंचांगकर्ताओं का मामला है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। वो जाने, उनका काम जाने। मगर अभी जो 2026 की संक्रांति कब मनाए ये भी अभी से बात है, परंतु पंचांगकर्ताओं के हिसाब से तो मकर संक्रांति 15 को मानी जाएगी, 14 को भी है। तो ठीक है, दोनों दिन मनाओ ना भाई, 14 को भी मनाओ 15 को भी मनाओ, क्या अंतर पड़ता है? अपना मन समझाना है, समझा लो, किसी भी तरीके से समझा लो। जो कट्टर धार्मिक जो बातें होती है ना, उनका पालन कर लो, मगर कभी अपना आत्मदर्शन करने वाली संक्रांति हम क्यों नहीं मनाते? हम यही बात पूछते हैं, आत्मदर्शन वाली संक्रांति भी तो मनाओ, आत्मचिंतन वाली संक्रांति भी तो मनाओ, परंतु ये तो कोई मनाना ही नहीं चाहता। मामला बड़ा विचित्र है। तो हमारा तो एक यही कहना पड़ता है कि भैया अपने को कट्टर धार्मिक नहीं बनना है, कट्टर आध्यात्मिक बनना है, कट्टर राष्ट्रवादी बनना है, कट्टर समाजवादी बनना है, कट्टर मानवतावादी बनना है। आप इस तरह की संक्रांति मनाइए ना, परंतु इस प्रकार की संक्रांति कोई मनाना ही नहीं चाहता। अभी मैं देख रहा हूँ हिंदू सम्मेलन हो रहा है। अरे सच्चा हिंदुत्व क्या है जरा ये भी तो जानो, ये किसी को पता ही नहीं। जो हमारा सनातन धर्म है उसके जो मूल सिद्धांत हैं, हम उनके पालन करता हो जाएं, हम कट्टर सनातन धर्मी हो जाएं। यदि हम कट्टर सनातन धर्मी हो गए ना, तो हम कट्टर आध्यात्मिक स्वतः हो जाएंगे। चलिए, अब ये जो भी ये विडम्बनाएं हैं, अब यहाँ पर
हम तर्क वितर्क और कुतर्क में विश्वास नहीं रखते हैं, जब सच कहना के आदि हैं, सच कह देते हैं, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये दिखावे के धर्म दान और इनकी इस प्रथाओं को छोड़ दीजिए। ये तो भ्रम है, एक तरह की पोल है, और हम सच्चे आत्मदर्शक बन जाएं, आत्मचिंतक बन जाए, सच्चे मानवतावादी बन जाए, सच्चे सनातन धर्मी बन जाए। हमारा राष्ट्र है ना, ये कोई हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र नहीं था और ना होगा। हमारा राष्ट्र है ना सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। चाहे जितने भी जो है बयानबाजी कर लें, ये कर लें, अब कुछ भी नहीं होना के। और यहाँ पर हमारे देश में कट्टर आध्यात्मिकता की ज़रूरत है। 147 करोड़ जनता कट्टर आध्यात्मिक, कट्टर राष्ट्रवादी हो जाए। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, को किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, और लगे तो लगे भाई। सच जो अप्रिय भी तो होता है ना, कड़वा भी होता है। और सत्य के जो घाव तो ऐसे, सत्य ऐसे घाव देता है कि जो जिंदगी भर नहीं भूले जा सकते। ठीक है, जो भी है आप कीजिए, संक्रांति जो मनाइए, परंतु आत्मदर्शन और आत्मचिंतन की संक्रांति भी अवश्य मनाएं। हम किसी को दरिद्र नहीं समझा रहे, हम तो खुद दरिद्र हैं। हम झूठे सिद्धांतों के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। हमसे ज़्यादा दरिद्र और कौन होगा। ये यहाँ पर जो मैंने एक बोर्ड लगा के देखा कि दरिद्र नारायणों को भोज करवाएंगे। अरे अपना खुद का भोज कर लीजिए, आत्म दर्शन और आत्मचिंतन का भोज कर लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा, सन्मार्गी हो जाएंगे। क्यों ये सारी बातें हैं, ये तो सब अपना मन का सोचे, जैसा सोच होगा ना हमारा। अब ये चेहरे पर मुखौटे मत लगाइए, दिखावे के, धर्म के, नाटक के, ये के। सच्चे अर्थों में आत्मिक रूप से आध्यात्मिक हो जाइए, सेवाभावी हो जाइए, संकल्प हो जाइए, मानवतावादी हो जाइए, समाजवादी हो जाइए। यही हमारा सबसे अनुरोध है। यही हम आशा करते हैं कि हमारी इस बात पर आप भी सब सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।